श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू श्री राधा रमन इंस्टीट्यूट्स। आज हम अपने कोर्स के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही एक फंक्शन है। तो चलिए प्लानिंग का सबसे पहले मीनिंग जानते हैं कि प्लानिंग होता क्या है। प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन अ बिजनेस फर्म, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय whom it is to be done. It is the basic function of management which involves what objectives are to be achieved in future, formulating the alternative courses and deciding in the best course of action. तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लान्स बनाना, जो कि हम अपने रियल लाइफ में भी बनाते हैं। इन आवर रियल लाइफ वी ऑल्सो मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लान्स। तो प्लान को बनाना ही प्लानिंग कहलाता है। अब जब हम इसे एक बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से ही ये सोच के रख लेना कि एक बिजनेस फर्म में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। मतलब इन चार चीज़ों को पहले से ही सोच कर रखना, यही प्लानिंग कहलाता है कि कोई चीज़ क्या होगा, वो कब होगा, वो कैसे होगा और उसको कौन करेगा। इसी को हम लोग प्लानिंग बोलते हैं। It is the basic function of management which involves what objectives are to be achieved in future, formulating the alternative courses and deciding in the best course of action. तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या हैं कि हम पहले ये सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर दूसरा है कि उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा उनको अचीव किया जा सकता है, और उनके बाद जो सबसे बेस्ट तरीका होता है हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इन दिस वी फर्स्ट सेट कि हमें करना क्या है, फिर उसके बाद जो है हम ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ढूंढते हैं कि ये हो सकता है, फिर ये हो सकता है, और उसके बाद जो है हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब जो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा उसको हम लोग चूज़ करते हैं। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने बिजनेस में क्या करना है इसको पहले से ही सोच के रखते हैं। वी थिंक इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन आवर बिजनेस फर्म। हमारे बिजनेस फर्म में आखिरकार होगा क्या, कैसे होगा, कौन करेगा, कब होगा, इन सब बातों को सोचना वही प्लानिंग कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे बिजनेस फर्म में फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के बीच में जो है 10 टन करके हर हफ्ता प्रोडक्शन होगा, तो हमने 10 टन करके जो हर हफ्ता प्रोडक्शन करने का सोचा है, हम इसको करने के लिए जो कुछ भी करेंगे, वॉट एवर वी आर गोइंग टू डू इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश आवर गोल, उस सबको प्लानिंग कहा जाता है। मतलब पहले से ही सोच के रखो कि क्या होने वाला है बिजनेस फर्म में, उसको किस तरीके से करोगे और उसको कब करोगे और कौन करेगा, ये सब प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि पहले से ही सोच के रखना कि आखिरकार होने वाला क्या है, किस तरीके से होने वाला है और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। नेक्स्ट है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग। अब हमने ये तो सीख लिया कि प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब होता है कि अपने फर्म में क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से ही तैयारी करके रखना। अब हम जानने वाले हैं कि प्लानिंग करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिनको अडॉप्ट किया जाता है। व्हाट आर द स्टेप्स विच आर अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू मेक अ प्लान कम ट्रू। तो पहला है व्हाट आर द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग। तो पहला है द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिकॉज ऑल द पॉलिसीज, प्रोसीड्योर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ओनली। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव सोचना पड़ता है कि हमें आखिरकार करना क्या है, वॉट आर वी गोइंग टू डू, वॉट इज आवर गोल, हमें वो सबसे पहले सोचना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में लिया था कि हमें 10 मेट्रिक टन्स जो है वो हर हफ्ते प्रोडक्शन करना है, तो ये जो 10 मेट्रिक टन्स हमें करना है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। हम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव सेटअप कर रहे हैं। सो सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज द फर्स्ट स्टेप विच इज़ इन्वॉल्व इन प्लानिंग। हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और उसके बाद जो है बाकी का काम करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, कि फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको डिसाइड करना। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विथ सेटिंग अप
of objectives because all the policies, procedures and methods are framed for achieving objectives only। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि जो कुछ भी एक बिजनेस फर्म में होना है वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में ही बेस्ड होता है। इसके बाद है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। वंस द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड आर सेट, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द प्रीमाइसेस और assumptions about the future. The assumptions are made on the basis of forecasting. Forecast is the technique of gathering information. तो एक बार हमने सोच लिया कि हमें करना क्या है, फिर उसके बाद हमें ये सोचना होता है कि हम उसके लिए assumptions क्या क्या करेंगे। मतलब what are the assumptions which we are going to do, मतलब वो जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उनके बारे में assumption बनाना। पहले तो हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, इसके बाद जब हम ये सोच रहे हैं कि उस चीज़ के लिए assumptions क्या क्या होंगे, मतलब इस चीज़ को करने के लिए हमें ये लगेगा, मतलब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि हमें फ्यूचर में ये करना पड़ सकता है इस चीज़ को अचीव करने के लिए, वो है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। मतलब हमने पहले तो ये तो सोच लिया कि हमें जो है 10 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन करना है, लेकिन 10 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा फ्यूचर में, वो सब कुछ डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर में आता है। मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें करना पड़ेगा वो सब डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर में आता है। फिर इसके बाद है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। नाउ दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू डिस्कवर द वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन व्हिच मे बी यूज्ड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। द मैनेजर्स मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स थ्रू व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर इसके बाद आता है कि कौन कौन से अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। हम जानते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, कि हम इस ऑप्शन में जा सकते हैं, हम उस ऑप्शन में जा सकते हैं। तो उसमें से सारे ऑप्शंस को देखना कि हमें किस तरीके से ये होगा, वो लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कहलाता है। दैट इज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। तो लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी हम अपने बिजनेस फर्म में करने वाले हैं उसको करने के लिए और क्या क्या तरीके बाकी हैं, व्हाट आर द वेरियस वेज विच आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू गेट द वर्क डन, उन सबको तलाशना जो है वो लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कहलाता है। मतलब ये ढूंढना कि क्या क्या तरीके बाकी हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके बाकी है, वो सब लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कहलाता है। फिर है इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। वेरियस ऑल्टरनेटिव्स आर कंपेयर्ड विथ ईच अदर एंड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज चोजन। फिर इसके बाद आता है कि सारे जो कि ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करना, उनको देखना और उसके बाद जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करना। मतलब होता है क्या कि हमने इसके पहले स्टेप में क्या किया है, हमने इसके पहले स्टेप में जो अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं हमने उन सब को देखा है। वी हैव टेस्टेड ऑल दोज रीजंस, हमने सबको टेस्ट किया है। लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि कौन सा हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो अलग अलग तरीके जो कि अवेलेबल है इसमें से हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वन फॉर अस। तो ये जो बेस्ट वन फॉर अस जो कि होने वाला है इसी को हम लोग बोलते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना और जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करना। मतलब जो अलग अलग तरीके बाकी हैं उन सब अलग अलग तरीके में से एक ठो बेस्ट तरीका को ढूंढना वो ऑल्टरनेटिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमें 10 मेट्रिक टन्स का प्रोडक्शन करना था। अब 10 मेट्रिक टन्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उन तरीकों में से उस तरीके को चूज करना जो कि सबसे हमारे लिए किफ़ायती रहेगा वो कहलाता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। फिर इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। This is the step where other managerial functions also come into the picture. The step is concerned with putting the plan into action, doing what is required. अब हमने ये भी सोच लिया कि हमें करना क्या है, हमें किस तरीके से उसे करना है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, हमें कौन सा तरीका फॉलो करना है। अब इसके बाद आता है कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, मतलब एग्जीक्यूटिंग द प्लान, दैट इज नोन एज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। हम लोग इसको इम्प्लीमेंटिंग द प्लान बोलते हैं। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें आखिरकार करना क्या है, तो उसके बाद जब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
फिर इसके बाद आता है फॉलो अप एक्शन। नाउ प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। द मैनेजर मॉनिटर्स द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। अब हमारा काम सिर्फ वहीं पे खत्म नहीं हो जाता कि हम अपना प्लानिंग स्टार्ट किए हैं, हमने अपना प्लानिंग का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया है, हमने अपना जो काम है उसको स्टार्ट किया है। एक ही बार उसको स्टार्ट कर देने से काम नहीं होता है, उसको बार बार हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो वो जो मेंटेन करके रखना उसको, उसी को हम लोग फॉलो अप एक्शन बोलते हैं। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सो द मैनेजर्स जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन। द मैनेजर मॉनिटर्स द प्लान केयरफुली व्हाइल इट इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब वो जो काम है उसको रेगुलरली होना चाहिए, फिर इसको देखना, दैट इज नोन एज फॉलोइंग अप द एक्शन। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्स में 90% या फिर उससे ज़्यादा लाना है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव कि आपको 90% से ज़्यादा लाना है, ये आपका सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। दिस विल बी कॉल्ड योर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मतलब आपने सोच के रखा हुआ है कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। फिर इसके बाद आता है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। फिर इसके बाद हम लोग को ये सोचना पड़ता है कि हमने ये तो सोच लिया कि हमें 90% के अबव लाना है, लेकिन उस 90% के अबव लाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, वॉट आर वी गोइंग टू नीड इन ऑर्डर टू अचीव दैट, वो कहलाता है डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस। मतलब हमें 90% के लिए क्या क्या करना होगा, वो सब डेवलपिंग द प्लानिंग प्रीमाइसेस के अंदर में कहलाता है। इसके बाद लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। अब हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें उन सब चीज़ों को किस तरीके से करना है, दैट इज नोन एज लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे तरीके हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से कौन सा तरीका हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस एग्जांपल में हम ये देखेंगे कि टीचर कौन कौन से मार्केट्स में अवेलेबल है, एंड हम उन टीचर्स के बारे में एक नॉलेज लेंगे कि टीचर्स कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर इकोनॉमिक्स में टॉप करना है, तो इकोनॉमिक्स में टॉप करने के लिए आप अपने इलाके में जो जो टीचर्स हैं, आप उन सबका लिस्ट अपने पास लेंगे और उन सबको अपने पास रखेंगे। तो ये कहलाता है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, कि आपके पास इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास इतने सारे टीचर्स हैं जिनके पास आप जा सकते हैं। इसके बाद आता है इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब आपको तो पढ़ना किसी एक ही टीचर से है, तो आप उसी एक ही टीचर के पास कैसे जाएंगे? आप सभी टीचर्स को एक साथ कंपेयर करेंगे, एंड कंपेयर करने के बाद देखेंगे कि कौन सा टीचर सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये चीज़ कि आप देखेंगे कि कौन सा टीचर इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू, उसी को हम लोग बोलते हैं इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम जो है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे और उसमें से जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे टीचर्स को कंपेयर करेंगे, एंड उसमें से जो बेस्ट टीचर हमें लगेगा हम उसको चूज करेंगे। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। दिस इज द स्टेप वेयर अदर मैनेजेरियल फंक्शंस ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर। तो अब इम्प्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब क्या होता है कि अब हमने अपना टीचर ढूंढ लिया है, तो अब हम अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो ये जो स्टडी स्टार्ट करना टीचर के पास जाके, इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद होता है फॉलोइंग अप एक्शन। मतलब अब हम टीचर के पास तो जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद हमें एक फॉलो अप एक्शन करना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि क्या हमारा पढ़ाई जो है वो ठीक से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये फॉलो अप एक्शन कहलाता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि प्लानिंग इंपॉर्टेंट किस तरीकों से है। तो पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शंस टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉइज हैव टू डू, हाउ टू डू एटसेट्रा। मतलब प्लानिंग जो है वो अपने एम्प्लॉइज को एक डायरेक्शन दे देता है, क्योंकि अगर प्लानिंग नहीं रहेगा, लोग बिना प्लान्स के ही काम करते रह जाएंगे, तो ठीक नहीं है कि वो एक ही साथ काम करे, वो सही डायरेक्शन में काम करे। सो दैट इज द रीजन प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग वो जो काम करते हैं उनको डायरेक्शन देता है, मतलब उनको बोलता है कि एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है। सो प्लानिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड in order to give direction to the employees that what are they going to do, उन्हें करना क्या है, ये डायरेक्शन उन्हें प्लानिंग के थ्रू ही दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम assumptions. द प्लान्स आर मेड टू ओवरकम अनसर्टेनिटीज। अब जो फ्यूचर है वो हमारा हमेशा अनसर्टेन रहता है।
फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास एक अच्छा प्लान होगा, इफ़ वी आर हैविंग अ गुड प्लान, तो उसमें जो है हमारा रिस्क कम हो जाता है, रिस्क अनसर्टेनिटी जो है वो कम हो जाता है। सो प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी बिकॉज प्लानर्स ट्राई टू फोर्स द फ्यूचर बाय मेकिंग सम एजम्पशंस पे ही कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं। तो ये जो प्लान्स हैं ये हमें अनसर्टेनिटी से बचाते हैं, ये हमें खतरों से बचाते हैं। दैट इज़ द रीज़न इम्पॉर्टेंट है प्लानिंग हमारे लिए। इसके बाद है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग इवैल्यूएट्स द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड मेक्स देयर मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज। अब प्लानिंग जो है वो ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को नहीं होने देता है। प्लानिंग डज नॉट अलाउ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ टू हैपन। हम जो भी काम करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि बेवजह के होते हैं, जिनमें हमारा फालतू का मेहनत लगता है। तो प्लानिंग जो है वो सारे ऑल्टरनेटिव यूजेस को इवैल्यूएट करता है, सारे रिसोर्सेज को देखता है कि वो किस बेस्ट तरीके से यूज़ हो सकते हैं, एंड इसमें जो है फालतू का जो खर्चा या फिर फालतू का जो यूसेज होता है ये उसको रोक देता है। सो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को जो है ये प्लानिंग रोक देता है। प्लानिंग स्टॉप्स द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, मतलब जो एक्टिविटीज़ कोई काम के नहीं है ये इनको रोक देता है। इसके बाद है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग रिक्वायर्स हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, सो इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। अब जो प्लानिंग होता है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी वजह से जो मैनेजर्स हैं ये इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस द मैनेजर्स कैन बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। तो प्लानिंग जो है उसे हाई थिंकिंग चाहिए और वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो मैनेजर्स हैं वो इनोवेटिव और क्रिएटिव हो सकते हैं, उन्हें अपना इनोवेशन दिखाने का मौका मिलता है। दे गेट अ चांस ऑफ शोइंग व्हाट दे कैन डू। इसके बाद है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम अमंगस्ट वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब ये जो प्लानिंग है ये डिसीजन मेकिंग को प्रोवोक करता है। ये किस तरीके से प्रोवोक करता है? हम जानते हैं कि जब भी हम लोग प्लान्स बनाते हैं तो प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव अ नंबर ऑफ चॉइसेस जिनके द्वारा उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है, लेकिन हमें उन सब में से सिर्फ एक ही को चूज करना होता है। तो क्योंकि हमें उन सब में से सिर्फ एक ही को चूज करना होता है, सो बिकॉज ऑफ दैट हमारे अंदर में एक डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो डिसीजन लेने की क्षमता है ये हमारे अंदर प्लानिंग जो है वो अराइज करता है। प्लानिंग अराइजेस द डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी इनसाइड अस। सो प्लानिंग इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। इट हैज प्री डिटरमाइंड गोल विथ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंसेस आर कंपेयर टू फाइंड आउट डेविएशन एंड सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स। तो इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी कोई हम लोग काम कर रहे हैं तो उस काम को करते वक्त हमें बहुत सारा काम ऐसा भी करना पड़ जाता है कभी कभी जो कि हमारे कुछ भी काम का नहीं होता है। तो क्योंकि प्लानिंग एक प्री डिटरमाइंड गोल है जिसमें पहले से ही सब कुछ सोच के रखा जाता है, तो इसकी वजह से जो डेविएशन होते हैं, मतलब हम अपने रास्ते से भटक जाएं या फिर हम अपने रास्ते से अलग काम करने लग जाएं, वो कम हो जाता है। दैट इज़ लो। सो दैट इज़ द रीज़न प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। वाई? बिकॉज उससे जो है हम सिर्फ वही काम पे ध्यान दे सकते हैं जो कि हमें असली में करना है, फालतू के कामों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग कहाँ तक लिमिटेड है। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन द मैनेजर में नॉट बी इन अ पोजिशन टू चेंज देम। अब एक बार जो प्लान्स बन जाते हैं उनके बाद प्लान्स को उतना जल्दी या फिर उतना आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है। प्लान्स को चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो अगर ऐसा हुआ कि फ्यूचर में चल के हमें जो है कुछ चेंजेस करने पड़े, सो वी विल नॉट बी एबल टू डू दैम। हम उन्हें नहीं कर पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट इन आवर प्लानिंग प्रोसेस। वी विल नॉट बी एबल टू डू चेंजेस टू आवर प्लानिंग। तो ये एक लिमिटेशन है कि एक बार प्लान बन गया उसके बाद उसमें चेंजेस
नहीं हो सकते हैं आसानी से। फिर इसके बाद आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक एज देयर आर कंटिन्यूअस चेंजेस। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट द फ्यूचर चेंजेस। प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रीक्वेंट। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत डायनेमिक है, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो क्योंकि प्लानिंग एक रिजिड प्रोसेस है तो उसकी वजह से प्लानिंग जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो फोरकास्टिंग जो है, मतलब फ्यूचर में जो प्लान्स को चेंज करना पड़ सकता है या फिर प्लान्स को जो फ्यूचर में डायनेमिक होने के कारण चेंजेस करने पड़ सकते हैं, ये नहीं हो पाते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक है, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है, लेकिन क्योंकि जो प्लान्स हैं वो रिजिड हैं, वो समय के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो इसी की वजह से फ्यूचर चेंजेस को फोरकास्ट करके कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड क्रिएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लान। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग नहीं काम करते क्योंकि प्लानिंग जो है वो डायनेमिक नहीं है। प्लानिंग एक रिजिड प्रोसेस है, वो एक बार में प्लान हो गया तो वो हमेशा वैसे ही रहने वाला है, जबकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है। इसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। विथ प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। अब ये जो प्लानिंग है ये स्टार्टिंग में तो इनोवेशन देता है। जब हमने अपना काम स्टार्ट किया उस टाइम पे मैनेजर्स बहुत कुछ सोचते हैं। एट दैट टाइम मैनेजर्स थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन एक बार जब ये स्टार्ट हो जाता है तो वो जो मैनेजर्स हैं सिर्फ अपने प्लान को ही फॉलो करते हैं, अपने प्लान को छोड़ के वो लोग और कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। सो वंस द प्लान्स आर मेड द मैनेजर्स ओनली फॉलो द प्लान एंड बाकी किसी भी चीज़ को वो लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस जो मैनेजर्स हैं वो एक रिजिडिटी के साथ काम करते हैं। सो विथ प्लानिंग द मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग रिजिडली एंड दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द प्लान ओनली। ये जो है ये ब्लाइंड फॉलोअर्स बन जाते हैं उस प्लान के, वो लोग उस प्लान के ब्लाइंड फॉलोअर्स, मतलब उस प्लान को छोड़ के उन्हें कुछ और दिखता नहीं है। सो दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग कि एक बार प्लान बन गया फिर लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, लोग अपनी तरफ से उतना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। इसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट्स। प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस एंड कंपनीज नीड टू हायर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू कैरी ऑन दिस प्रोसेस। अब प्लानिंग जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो कि हम जानते हैं, इसमें बहुत सोचना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो बिजनेस कंपनीज होते हैं उन्हें प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्लान्स, इन ऑर्डर टू मेक द प्लान्स। तो ये जो प्रोफेशनल्स को हायर करना ये बहुत महंगा पड़ता है, दैट इज ऑफ अ ह्यूज कॉस्ट। सो दिस इज एन अनदर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। इसके बाद है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अ लॉट ऑफ टाइम इज नीडेड इन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। ये जो प्लानिंग प्रीमाइसेस हैं, मतलब हमें क्या क्या करना होगा, मतलब प्लानिंग को प्लान करना, दैट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग को स्टार्ट करना, प्लानिंग के बारे में सारे प्लान्स बनाना, वो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसके बाद आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग ओनली प्रोवाइड्स अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब ये जो प्लानिंग है ये सिर्फ एक बेस देता है फ्यूचर को एनालाइज करने के लिए। इट ओनली प्रोवाइड्स अ बेस कि हाँ ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में सब कुछ इसी के जैसा होगा ऐसा नहीं होता है। मतलब वो एक प्रेडिक्शन है, वो 100% श्योरिटी देने वाला कोई चीज़ नहीं है कि हाँ यही चीज़ फ्यूचर में चल के होने वाला है। सो बिकॉज ऑफ दिस प्लानिंग जो है वो सिर्फ एक हमें छोटा नॉलेज दे सकता है कि हाँ ऐसा अगर होगा तो अच्छा हो सकता है, लेकिन 100% गारंटी नहीं रहता है इसमें। तो ये भी प्लानिंग का एक लिमिटेशन है। सो गाइज हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में
अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।